दोस्तों मैं एपी विश्वकर्मा स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब मंच पर। दोस्तों आज के वीडियो में हम शेयर करेंगे, अगर आप एक फार्मा स्टार्टअप चलाते हैं तो आपको कैसे अपने कंपनी में सिस्टम को डेवलप करना है। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि अगर फार्मा स्टार्टअप जब चलाते हैं तो आप जब तक सिस्टम को डेवलप नहीं करेंगे आप सेल्स को भी जनरेट नहीं कर पाएंगे, और सेल्स जनरेट करना इज वेरी इंपॉर्टेंट टू रन द फार्मा स्टार्टअप। तो बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि सब कुछ जो है टेलीफोनिक टॉक करते हैं और अपना व्हाट्सएप पर ही सब कुछ मंगा लेते हैं, चाहे रिपोर्टिंग हो, रिटर्न हो, या कोई भी चीज़ अपना व्हाट्सएप पर ही मंगा लेते हैं, या डेली कॉल्स का प्लानिंग हो, ये सब व्हाट्सएप पर ही मंगा लेते हैं। तो या स्टॉक स्टेटमेंट या सब कुछ वो अपना व्हाट्सएप पर ही मंगा लिए, बाकी उसका हार्ड कॉपी से वो कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी पड़ा, ऐसा सोचते हैं लोग। लेकिन ऐसा बात नहीं, आपको एक सिस्टम डेवलप करना पड़ेगा। तो आज हम बताएंगे कि फार्मा स्टार्टअप्स को अगर प्रॉफिट में रन कराना है तो आपके जो भी टीममेट्स हैं, जो भी आपके सबॉर्डिनेट हैं, उनमें एक मैसेज जाना चाहिए कि नहीं, हमको ये चीज़ पेपर जरूरी है, डॉक्यूमेंट जरूरी है, और ये हमको लगाना जरूरी है, और ये पर मंथ भेजना जरूरी है, ताकि मेरा सैलरी एक्सपेंस सब कुछ रीइंबर्स हो सके या रिलीज हो सके। तो आज हम बताएंगे ऐसे कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं, ऐसे कौन कौन से पेपर्स हैं जो आपको भेजना जरूरी है फार्मा स्टार्टअप में। कम से कम इतना जरूर आप रखिएगा ताकि आपका एक ट्रैक रिकॉर्ड रहे, आपका एक रिकॉर्ड रहे, क्योंकि मेडिकल रैप्स तो आते रहते हैं जाते रहते हैं। तो पिछला मेडिकल रैप्स आपको कहाँ तक का कौन सा पेपर दिया, कौन सा सबमिशन दिया, कौन सा रिपोर्ट दिया, अगर आप नहीं रखेंगे अपने पास तो आपके पास जो नेक्स्ट बॉय आएगा, जो नेक्स्ट मेडिकल रैप्स आएगा, उसको आप उस तरह से सबमिट नहीं कर सकते हैं दोस्तों। तो सब कुछ एक सिस्टमेटिक वे में होना चाहिए, एक प्लान वे में होना चाहिए, और एक पेपर में होना चाहिए, ब्लैक एंड व्हाइट में होना चाहिए। तो सबसे नंबर वन, आपको एक ऐसा डॉक्टर लिस्ट बनाना पड़ेगा। मान के चलिए आपके पास अगर एक हेडक्वार्टर है तो कम से कम एक हेडक्वार्टर में कम से कम 100 डॉक्टर्स का एक डॉक्टर्स का लिस्ट बनाइए, और उसमें कम से कम उसमें सारा डिटेल्स तो रहेगा ही, डॉक्टर्स का नाम, पता, एड्रेस, मेल फीमेल, ये सब तो रहेगा ही। उसमें साथ में एक विजिट का रिकॉर्ड बनाइए जिसमें 12 मंथ का कॉलम हो, मतलब अप्रैल से लेकर के अगले मार्च तक का, और उसमें एक विजिट डेट भी रिकॉर्ड रखने का एक साधन हो, सिस्टम हो। ऐसा कीजिए ताकि पता चल सके कि हम अपने विजिट को कब कब करते हैं डॉक्टर से, कितना गैप होता है, कितना इंटरवल होता है। तो ये आपको देखना है। और आप जब एज अ हेड, एज अ मैनेजमेंट, जब आप जाते हैं मेडिकल रैप्स के पास, अगर सपोज कीजिए आपके पास 5 मेडिकल रैप्स है, 5 हेडक्वार्टर को रन करते हैं, तो हर लड़कों के पास मतलब 100 मतलब 500 डॉक्टर का लिस्ट हो जाता है। और जब आप मंथ में जाते हैं तो उसको आप वो रिपोर्ट मंगाइए, डॉक्टर लिस्ट मंगाइए, और देखिए कि 100 डॉक्टर्स में लड़का कितना मिसिंग किया, कितना डॉक्टर से कितना बार कॉल किया, क्या उसका इंटरवल है, जो उसमें लूप होल्स हो, कमी हो, उसको बताइए, इंडिकेट कीजिए। और ये एक बिल्कुल ब्लैक एंड वाइट में होना चाहिए, इसमें आपको कहीं कोई सिस्टम नहीं है। बाद में जब आप ऑनलाइन रिपोर्टिंग कीजिएगा तो कीजिएगा, लेकिन फिलहाल आप ऑफलाइन रिपोर्टिंग में ये जरूर रखिए, मेडिकल रैप्स का ट्रैक रिकॉर्ड देखने के लिए, कब मिला नहीं मिला, इस तरह की बात करने के लिए। नंबर 2, आप एक टीसीआर जरूर रखिए, डेली कॉल रिपोर्ट। मतलब कहने का मतलब कि लड़के को अगर डेली अगर 10 कॉल करना है तो उसका एक सिस्टम जरूर रखिए कि आपका एक मैंने फॉर्मेट बना दीजिए जिसमें बहुत सारा मतलब जो भी कॉलम होता है, नाम हुआ, एड्रेस हुआ, या हेडक्वार्टर का नाम हुआ, लड़के का नाम हुआ, एरिया मैनेजर का मतलब किसके साथ काम कर रहा है, और एक 10 कॉल 12 कॉल जो डॉक्टर करते हैं उसमें कुछ केमिस्ट का भी नाम होना चाहिए। एक फॉर्मेट प्रॉपर जो होना चाहिए, जो डेली कॉल रिपोर्ट का फॉर्मेट होता है वो आप बनाइए और अपने लड़के को दीजिए। उसका एक पैड बनवा लीजिए, या ऐसे भी आप जेरोक्स कॉपी बना लीजिए, बहुत सारा दे दीजिए, या पैड बनवा लीजिए डीसीआर का, और जो भी मेडिकल रैप्स उसको दीजिए, और बोलिए कि आपको डेली रिपोर्ट करना है, आपको बाई कुरियर, बाई स्पीड पोस्ट, जैसे भी आपको भेजना है, और आपको उससे ट्रैक रिकॉर्ड रहेगा कि नहीं आपका डेली लड़का काम कर रहा है तो डॉक्टर डेली रिपोर्ट भी भेज रहा है। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों। दूसरा, आप टूर प्रोग्राम का जरूर रखिए। आप एक फॉर्मेट बनाइए, जैसे टूर प्रोग्राम का फॉर्मेट होता है उसका भी एक पैड बनवा लीजिए, और अपने मेडिकल रैप्स को दीजिए कि आपका जो जब काम करे, तो कहने का मतलब कि आज अगर 5 तारीख है तो हमको अगले महीना का मतलब टूर प्रोग्राम आ जाना चाहिए। सपोज कीजिए अभी अगर चल रहा है सितंबर, तो हमको 5 सितंबर या 10 सितंबर के पहले जो है हमको अक्टूबर का टूर प्रोग्राम आ जाना चाहिए और अप्रूव होकर चला जाना चाहिए 15 तक। उस तरह से सपोज कीजिए अगर मैंने 5 अक्टूबर तक हमको आ जाना चाहिए नवंबर का टूर प्रोग्राम, और उसको मतलब
10-15 के पहले जो अप्रूव होकर चला जाना चाहिए मेडिकल लैब के पास वो टूर प्रोग्राम। तो एक टूर प्रोग्राम में रहेगा कि आप कहाँ पे काम करना है, किस लोकेलिटी में काम करना है, कैसे काम करना है, किस डॉक्टर से मिलना है, कि मतलब किस एरिया में मिलना है, एक सिस्टम रहेगा, वहाँ आपको जरूरी है दोस्तों। नंबर 4, एक आप मंथली रिपोर्ट का फॉर्मेट बनाइए। मंथली रिपोर्ट का फॉर्मेट में क्या होता है, उसमें सारा डिटेल्स रहेगा। कहने का मतलब कि आप कितना वैल्यू वाइज कितना अचीव किए हैं, प्रोडक्ट वाइज कितना अचीव किए हैं, सारा जो फॉर्मेट होता है उसका ये पैड बनवा लीजिए। और महीने में जब महीना ख़त्म होता है तो आप कहिए कम से कम आपके टेबल पर वो मतलब 5 तारीख तक चला आना चाहिए। सपोज कीजिए, मान लिया अगर ये सितंबर चल रहा है तो जैसे ही 5 सितंबर ख़त्म होगा तो आपके पास वो रिपोर्ट समझिए कि 5 अक्टूबर तक आपके टेबल पर होना चाहिए। तो उसमें आप देख सकते हैं कि आपका क्या क्या लड़का कहाँ कहाँ अचीव किया, कहाँ कहाँ नहीं किया, कितना लूप होल्स है, कितना प्रोडक्ट वाइज सेल है, जो एक प्रॉपर मंथली रिपोर्ट का फॉर्मेट होता है। आप लोग सब चूँकि फार्मा में काम किए हैं, आप जानते हैं सब कुछ, तो उस तरह का फॉर्मेट दीजिए ताकि लड़का वो फिलअप कर सके और देख सकते हैं कि आप जो प्रीवियस मंथ है उसका एनालिसिस कर सकते हैं और जो नेक्स्ट मंथ है उसका आप प्रोजेक्शन ले सकते हैं, उसका आप आइडिया ले सकते हैं, उसका आप प्लानिंग ले सकते हैं। नंबर 5, आपको एक्सपेंस रिपोर्ट। जब लड़का अपना टूर प्रोग्राम सब कुछ करता है, इधर उधर जाता है, तो उसको मंथ में जो एक्सपेंसेज होता है, जैसे टीए हुआ, डीए हुआ, या और भी स्टेशनरी हुआ, मोबाइल चार्जेज हुआ, जो भी आप देते हैं, एक प्रॉपर फॉर्मेट बना लीजिए। आप एज यू नो, ऑल ऑफ यू नो कि कैसे एक्सपेंस रिपोर्ट का फॉर्मेट होता है। जिस तरह का भी आप फॉर्मेट में यूज़ करते होंगे उस तरह का फॉर्मेट बना लीजिए और अपना बोलिए कि पर मंथ जैसे ही मंथ खत्म हो, अगर मान लिया, अगर कहने का मतलब कि ये सितंबर जब खत्म हो गया तो 5 अक्टूबर तक आपके टेबल पर होना चाहिए ताकि आप एक्सपेंस को पास कर सके और उसको आप रिलीज कर सके अगले महीने। और नंबर 6, आपको नंबर 6 में होना चाहिए, कोई अगर आप खर्चा करते हैं, अगर सीआरएम करते हैं तो उसका एक प्लानिंग होना चाहिए। मतलब जो सीआरएम करते हैं या कोई सीएमई किया या कोई एक्टिविटी किया या किसी भी तरह काम करते हैं तो ऐसे वर्बली नहीं करना, अंदाज से नहीं करना। उसका एक फॉर्मेट बना लीजिए कि कितना आप सेल चाहिए, कितना सेल लेंगे, कितना आपका प्लानिंग है और कितना आपको आरओआई चाहिए, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। अगर आप कहीं पे मान लिया अगर 10,000 रुपीज़ खर्च करते हैं तो आपको होना चाहिए कि नहीं, हमको कम से कम यहाँ से कम 60,000-70,000 रुपये का सेल यहाँ से हमको डॉक्टर से लेना है। तो एक प्रॉपर फॉर्मेट में होना चाहिए। तो उससे आपको क्या हो जाएगा कि आपको हर जगह पता रहेगा किस एरिया में कब कितना हमको इन्वेस्टमेंट हुआ, किस डॉक्टर्स के पास कितना इन्वेस्टमेंट हुआ है, और आपको उससे आइडिया रहे कितना एक्टिविटी हुआ है, कितना खर्चा हुआ है, कितना आरओआई हुआ है, किस डॉक्टर को कंटिन्यू किया जाए, किसको डिसकंटिन्यू किया जाए। तो ये सारी बात आपको ख्याल रखना पड़ेगा। और नंबर 7, आपको अकॉर्डिंगली लीव एप्लीकेशन का भी जो एक फॉर्मेट रखना चाहिए। तो जैसा कि फॉर्मेट सबका होता है, आप काम कर चुके हैं तो आपको तो पता ही होना चाहिए कि ये इस तरह का फॉर्मेट होता है। एक लीव एप्लीकेशन का फॉर्मेट होना चाहिए कि लड़का अगर छुट्टी ले रहा है तो किस कारण छुट्टी ले रहा है, कितने दिन का छुट्टी ले रहा है, लीव पीरियड में कहाँ पर रहेगा, कब ज्वाइनिंग करेगा। एक प्री प्लान्ड लीव होना चाहिए। या अगर लीव अगर अटेंडम अगर ले भी लिया तो एक सिस्टम में होना चाहिए, आपके पास एक फॉर्मेट होना चाहिए और उसका फिलअप आपके पास आना चाहिए ताकि पता चल सके लड़का कितना लीव लेता है, कितना क्यों लिया, क्या कारण से लिया, एक होना चाहिए। या उसका लीव बैलेंस कितना बचा हुआ है, ईएल हुआ, सीएल हुआ, एसएल हुआ, मतलब जैसे होता है ना, अर्न लीव हुआ, सिक लीव हुआ, कैजुअल लीव हुआ, लीव का जो टाइप होता है, तो आपको ये काम करना पड़ेगा। तो अगर आप इस तरह से 7 फॉर्मेट रखेंगे दोस्तों तो आपको पता रहेगा, आप लड़के को ट्रैक कर सकते हैं, आप जान सकते हैं, और एक आपके पास प्रॉपर डाटा रहेगा, फॉर्मेट रहेगा। तो उसमें क्या हुआ कि आपको सिस्टम को मॉनिटर करने में या उसको कंट्रोल करने में आपको प्रॉब्लम्स नहीं आएगी और आपको रिजल्ट ही मिलेगा दोस्तों। क्योंकि जब तक आप सिस्टम डेवलप नहीं करेंगे आप सेल को जनरेट नहीं कर सकते हैं। आप खाली टेलीफोनिक कॉल से या व्हाट्सअप से या लंबा लंबा लेक्चर दे करके आप वो कीजिएगा तो लड़का भी वैसा ही स्मार्ट है। आज के डॉक्टर सब चतुर और धूर्त हैं, वो अपना इस कान से सुनेगा, उस कान से निकाल देगा, उसको पता नहीं है। लेकिन जब आपके पास डाटा रहेगा, जब पेपर्स रहेगा, डॉक्यूमेंट्स रहेगा, तो लड़का इधर उधर नहीं कर सकता है दोस्तों। तो इस तरह के बात आप कीजिएगा तो आप ग्रो कर सकते हैं, फार्मा में आगे जा सकते हैं और आपका सेल बूम कर सकता है। सिस्टम डेवलप, जितनी बड़ी बड़ी कंपनियां सिस्टम क्यों रखती है, पेपर वर्क क्यों रखती है, इसीलिए रखती है कि ताकि लड़के को ट्रैक कर सकें, लड़के को देख सकें। और जब आपका बहुत ज़्यादा ग्रो कर जाएगा तो जब ऑनलाइन की बात आएगी तो ऑनलाइन कीजिए।
लेकिन फिलहाल आप कम से कम ये जो 7 को हम बताए हैं रिपोर्टिंग का पैड बनवा लीजिए और लड़के के बीच डिस्ट्रीब्यूट कीजिए, तो आपका सेल बूम कर सकता है, आप ग्रो कर सकते हैं और सिस्टमेटिक वे में कंपनी चल सकती है। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।